धर्म प्रोज्झित कैतवोऽत्र परम निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्य हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। आगे प्रोज्झित परम निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। समझ में आया? हाँ उधर उधर हो गया। चलिए हाँ चलिए। तब आप कह रहे हैं द्वितीय अध्याय। नारद उवाच। पहले क्या कहा था? सूत जी ने भक्ति और नारद जी के क्या है संलाप में उनकी जो संलाप हुआ था, कथन चली थी, उसमें उस नारद जी ने कहा था, फिर भक्ति महारानी ने कहा था कि मेरे भाग्य से आप हमारे यहाँ हमारे पास आए हैं, ये मेरा भाग्य है ना। लोग कहते हैं ना कि साधु नाम दर्शनम, साधु का दर्शन जो होता है वो क्या होता है? अनेक पुण्य संचित होने पर अच्छे संत की दर्शन होती है। जिसके पास कोई पुण्य नहीं है उसको अच्छे संत नहीं मिलते। अगर संत मिल भी जाते हैं तो उनका कोई कल्याण नहीं हो पाता है, क्योंकि वो उनको पहचान ही नहीं पाता है। ठीक है ना। तो अब नारद जी कह रहे, ये भक्ति महारानी ने कहा था, अब नारद जी कह रहे, क्या कह रहे हैं? वृथा खेदयसे बाले अहो चिंतातुरा कथम श्री कृष्ण शरणाम्बुजं स्मर दुखम गमिष्यति। ये सबको सिद्धांत रूप में मान लेना चाहिए, है ना। जो कोई खेद करता है, वह विलाप करता है, दुखी होता है, उसके लिए ये यही सिद्धांत है। क्या है? श्री कृष्ण चरणाम्बुजं स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान के चरणारविंद को स्मरण करो, दुख चला जाएगा। सबके लिए ये, चाहे संत हो, चाहे गृहस्थी हो, कोई भी हो, उसके लिए ये सिद्धांत है। श्री कृष्ण चरणाम्बुजं स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान के चरणारविंद को स्मरण करो, चिंतन करो, दुख स्वतः चला जाएगा। जिसके हृदय में भगवान के चरणारविंद निवास कर लेते हैं, भगवत चरण निवास हो जाता है, उसके हृदय में कभी दुख होता ही नहीं, क्योंकि वहां तो केवल आनंद का रस पड़ा हुआ है। जहां आनंद का रस भरा हुआ है वहां दुख कभी आ ही नहीं सकता। तो भगवान के चरण में आनंद रस है, तो वहां उस भगवत चरण को जो अपने हृदय में निवास कर देता है, जो रख लेता है, वहां उसके हृदय में कभी दुख आ ही नहीं सकता है। इसलिए कह रहे हैं नारद जी, हे भक्ति महारानी, हे बाले, हे बाले, वृथा खेद से आप वृथा ही, है ना, व्यर्थ में ही क्या कर रहे हैं? चिंता, खेद, दुखी हो रही हो, है ना। चिंता हो, चिंता तुरा कथम, आप चिंता क्यों कर रहे हो? है कि नहीं? क्या करो? श्री कृष्ण चरणाम्बुजं स्मर, भगवान चरण बिंदु को स्मरण करो, दुख गमिष्यति, स्वतः चला जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। अब कैसे कैसे किस किस का गया था बता रहे। बोले द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कस्मलात्
पालिता गोपसुंदर्य स कृष्ण क्वापि नो गतः। कह रहे कौरव कस्मलात, कौरव के कस्मल मतलब दुख से, है ना। कौरव जो दुख दे रहे थे उससे ये न द्रौपदी च परित्राता, द्रौपदी का परित्राण हुआ था, जिससे वो क्या है, कौरव कस्मल, कौरवों के जो दुख था वो उससे क्या हुआ था, द्रौपदी ने जब भगवान को बुलाई, भगवान के चरणारविंद को स्मरण किया, तब क्या हुआ, कौरव के द्वारा जो दी गई दुख समाप्त हो गया। गोप सुंदर्य पालिता, गोप सुंदरी गोपियों को जो भरण पोषण पालन किए थे, स कृष्ण क्वापि कहीं भी, नो गतः कहीं भी नहीं गए, यही है ना, क्योंकि वृंदावन में है ना, बात तो वृंदावन में चल रहा है। तो ये कह रहे हैं, आगे जाके कहेंगे और, है ना, क्या है, वो है ना, वो ब्रज पादमेकम न गच्छामि, ब्रजम त्यक्त्वा पादमेकम न गच्छामि, ब्रज को छोड़ करके मैं एक चरण भी नहीं गया हूँ। तो ये तो कथन ब्रज में हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ब्रज में भगवान है। और एक प्रमाण ये है कि भगवान ब्रज में है, इसका प्रमाण ये भी है। नारद जी कह रहे, त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका, त्वयाहूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। त्वं तु भक्ति, आप तो भक्ति महारानी है ना, आप कौन है, भक्ति महारानी है। तस्य प्रिया, आप उनके श्री कृष्ण के प्रिया है ना। और कैसी है आप, बोले सततम प्राण तो अधिका, प्राण से भी अधिक, सततम तस्य प्रिया, प्राण से भी अधिक जो है नित्य है, और आप तो उनकी प्रिय है, प्रिया है। बोले त्वया हूतस्तु भगवान, अगर आप भगवान को हूत मतलब बुलाने पर, आहूत बुलाने पर, तो या आहूत तु भगवान नीचे गृहेष्वपि याति, नीचे गृहेष्व, तो आप अगर कहीं रह के बुला लेंगे तो नीच चंडाल से चंडाल गृह भी होगा तो भगवान आते हैं। अरे भक्ति महारानी अगर चंडाल के गृह में भी बस जाए और वो चंडाल भक्ति करके बुलाए भगवान को, तब भी चंडाल की वहां, सुपच की वहां भी पहुंचे भगवान, पहुंचे ना, सुपच की वहां, कहां पर, सोपत जी महाराज, कौन, सोपत जी महाराज, कौन, कहाँ थे वो, आपके गांव में, सवरी के पास बैठे, वो तो सवरी सोपच थोड़ी थी, तो सवर जाति की थी। सोपच करके सुना हो, याद नहीं है, उससे पहले, और राजस्व यज्ञ में जो घंटे नहीं बजे, वही तो महाराज जी यहाँ नहीं आए, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, सोपच का ही तो बाद में हुआ, लिया तो वही, जब डोम के घर में हुआ तब सोपच बना ना, सोपच ही तो बने, राजा है ना हरिश्चंद्र, भले ही राजा थे लेकिन धर्म तो सोपच का आपने यहाँ वहां पर, तो वहां भगवान आए ना सोपच की, उसमें सोपच स्थिति में तो भगवान मिले। वहां लगे यहाँ लगे, चलिए आगे कह रहे, सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधकौ, कलौ तो केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्यकारिणी। सत्यादि त्रियुगे, सत्य त्रेता द्वापर, तीन युग है। वैराग्यो, बोध वैराग्यो, बोध मतलब
ज्ञान 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 वैराग्यो मुक्ति साधको, ये 3 युग में ज्ञान वैराग्य के द्वारा मुक्ति साधन के द्वारा ही मुक्ति होती थी। लेकिन कलौ तो केवला भक्तिया, कलयुग में केवल भक्ति से ही ब्रह्म सायुज्य कारिणी, ब्रह्म सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। केवल भक्ति चाहिए, वो तो फिर और स्थिति, आगे जाएंगे तो और स्थिति है। केवल भक्ति करेंगे आप, केवला भक्ति भिन्न, भक्ति भी तो बहुत प्रकार है। जो केवला भक्ति करते हैं केवल सायुज्य पाते हैं। सायुज्य मतलब मिल जाना है क्या? नहीं, 4 हाथ वाला बन जाना, मतलब उनके तरह है। हाँ, सायुज्य वही उसी लोग के तो पहुंचता है, उनके जैसा ऐश्वर्य मिलेगा, उनकी तरह वो ऐश्वर्य मिलेगा। भगवत वहां मिल जो जाता है। एक तो सारूप्य होता है, वो 4 हाथ मान के घूमता है केवल, उसको भगवत सुख नहीं मिलता है। कैवल्य भी मिलता है, कैवल्य अलग है, वो तो अलग है। सारूप्य का तो वही है, समान रूप वाला हो जाता है, भगवत सुख नहीं मिलता है, भगवान उससे दूर हो जाते हैं। मैं सुना था सायुज्य मतलब जो फोकस से लाइट में मिल जाना, सायुज्य प्राप्ति, जिस प्रकार इनका हुआ था ना, शिशुपाल का हुआ था ना, शिशुपाल का आत्मा जा करके भगवान में लीन हो गया। मैं वही बोल रहा हूँ, लीन होना सारूप्य साष्टी सामीप्य वो अलग है, लीन हो जाना मतलब बाल्ब में जैसे फोकस है उसमें, हाँ, प्रकाश में प्रकाश मिल जाना, और क्या है, शायद जो वही है। तो भगवत वहां तो सुख है, भगवान में मिल जाना सुख तो है, कम से कम भगवान के नजीक तो रहता है। लेकिन सालोक्य में तो वो भी नहीं रहता है, केवल लोक भर मिलता है, 4 हाथ लेके घूमता रहता है। केवल सालोक्य में केवल लोक ही मिलता है, यहाँ कम से कम भगवान की सानिध्य मिल जाता है। भले सुख नहीं मिलता है यहाँ भी, जो भगवत सुख है, प्रेम सुख है, वो भी यहाँ भी नहीं मिलता है। वो किसी में भी नहीं है। लेकिन सायुज्य सालोक्य की अपेक्षा थोड़ा सा अच्छा है, हाँ, उसकी अपेक्षाकृत। ठीक है ना, चलिए। क्या कह रहे हैं? इति निश्चित्य चिद्रूप सद्रूपम त्वं ससर्जः परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरी कृष्ण वल्लभाम। इति निश्चित्य, इस प्रकार निश्चय करके, चित रूप, निश्चय करके क्या करता है वो? चित रूप, चित मतलब ज्ञान स्वरूप, सतरूपाम, सतरूप, चितरूप, परमानंद, वही सच्चिदानंद रूप है ना। चिद्रूप सदरूपम त्वाम ससर्ज, हाँ, तो क्या है, आपके जो करता है वो इस लोगों को प्राप्त करता है ना। और परमानंद चिन्ह मूर्ति, और परमानंद चिन्ह मूर्ति कृष्ण वल्लभाम सुंदरिम, सुंदरिम भक्ति महारानी, कृष्ण वल्लभाम परमानंद चिन्ह मूर्ति कृष्ण वल्लभाम सुंदरिम। आप कैसी हो? कृष्ण की वल्लभ है, आपके कृष्ण वल्लभ है, ये वल्लभ ही है ना। हे सुंदरी और परमानंद चिन्ह मूर्ति कृष्ण वल्लभाम सुंदरी, आप कैसी हो? परमानंद जो भगवत श्याम सुंदर है, कृष्ण वल्लभाम सुंदरी, कृष्ण वल्लभ के आप सुंदरी हो, प्रिया हो। भगवान तो प्रेम करते ही है भक्ति से। पति, पति, हे प्राण वल्लभ शब्द आता है ना, यही है कृष्ण वल्लभ, मतलब कृष्ण आपके पति हो। यहाँ पति मतलब पालन पोषण करने वाला परमात्मा है ना। परमात्मा सबको
प्रेम करते हैं और पालन पोषण भी करते हैं। कृष्ण वल्लभा सुंदरीम, आप कृष्ण वल्लभा सुंदरी हो, कृष्ण के प्रिया हो, है ना, और सुंदरी हो। बोले बद्ध्वांजलिम त्वया पृष्टम किम करोमीति चैकदा त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। और क्या है, त्वया पृष्टम, है ना, आपके पूछने पर, किम करोमीति एकदा, एकदा को पहले लीजिए, एकदा त्वया पृष्टम, एक बार आपने पूछा, किम करोमीति बद्ध्वांजलिम पृष्टवा, पृष्टा पृष्टम, हाथ जोड़ करके पूछे, किम करोमीति, क्या करूं, है ना, इस प्रकार आपने एक बार पूछा। त्वाम तदा, है ना, तदा त्वाम, तब आपको, अज्ञापयत, मद्भक्तान पोषयति कृष्ण च अज्ञापयत, मेरे भक्तों को, है ना, बहुवचन की है, मेरे भक्तों को, मद्भक्तान पोषयति कृष्ण, हाँ, मेरे भक्तों को पोषण करते हैं कौन, कृष्ण, हाँ, अथवा ऐसे लगाइए, कृष्ण हाँ मद्भक्तान पोषयति, मेरे भक्तों को कृष्ण पालन पोषण कर रहे, पोषयति, हाँ। एक बार पूछे थे, कभी प्रसंग आया होगा कहीं, किम करोमीति एकदा पूछा, मैं क्या करूं, जब उनका आविर्भाव हुआ तो मैं क्या, हाँ, ये बद्रीनाथ में जब उत्पन्न हुई, भक्ति महारानी बद्रीनाथ में कहाँ उत्पन्न हुई, दक्षिण में उत्पन्न हुई, दक्षिण तो है द्राविड़, फिर कर्नाटक में गए, हाँ, वो तो उधर द्राविड़ कर्नाटक वो दक्षिण में तो है सब, हाँ, फिर महाराष्ट्र में आई तो वो संधि है, फिर गुर्जरा वो इस स्थान में साइड में चली गई, गुजरात के लोग मना करते हैं, वो कहते हैं गुर्जर करके, गुर्जर के स्थान है, गुजरात नहीं है, वो लोग कहते हैं ऐसा। लेकिन गुजरात में तो दिखाई पड़ता है, अभी तो सर्वत्र है भक्ति, जहाँ उत्पन्न हुई थी वहां भी है, बोले तो मैं सबके हृदय में, हाँ, क्योंकि भक्ति महारानी वहां रह के आई तो वहां तो फिर रहेगा ही, लेकिन वास्तव में वहाँ भक्ति उसी प्रकार का ही है, गुर्जर भक्ति है, श्रद्धा भी है, वो सबरी भक्ति जैसे ही है, वहाँ की भक्ति अलग है, सब जगह की भक्ति का स्वरूप भी भिन्न भिन्न है, प्रत्येक स्थान में जाएंगे सब जगह भक्ति का स्वरूप भिन्न है, जगत में दिखाई है, पुत्र और माता के बीच में भक्ति है, और शुद्ध भक्ति भी है, माता के प्रति पुत्र का, पुत्र के प्रति माता की। अगर संसार में कोई पुत्र प्रेम करता है तो सबसे ज्यादा प्रेम करता है माता से, देख लीजिए, हर किसी का जीवन में देख लीजिए, माता पुत्र में जो प्रेम है कहीं नहीं है। आजकल जो स्त्रियों के प्रति भी आकृष्ट होते हैं वो क्षणिक ही है, और माता के प्रति स्वाभाविक प्रेम है, और माता की पुत्र के प्रति भी जो प्रेम है वो भी अटूट है। पुत्र कितना भी बुरा हो, माँ माँ होती है, उसके प्रति दुर्बल रहती है, तो बिना खाए पुत्र को खिलाती है। क्या उसके भक्ति जैसे और कहीं है? मनुष्य का छोड़े पशु में देखिए,
बिल्ली है, शेर है, ये लोग अपने मुंह से ही अपने बच्चे को इधर उधर करते हैं। बंदर है, शेर देखिए उसी मुंह से सबका वो करता है, किसी का मांस छोड़ता नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को उसी मुंह से इधर उधर करता है। बिल्ली भी वही करती है। ऐसे पशु भी जो है अपने संतान के प्रति, पुत्र के प्रति बहुत प्रेम रखते हैं, हिंस्र होने पर भी। मनुष्य बंदर तो खैर अलग बात है। तो इसलिए माता पुत्र में जो भक्ति है वो कहीं नहीं है। फिर भी उसको, और शुद्ध भी है वहां पर, वहां माता पुत्र में कोई आकांक्षा नहीं रहता। माँ इसलिए नहीं सेवा करती कि मुझे बुढ़ापे में देखेगा। माँ तो स्वाभाविक प्रेम से बंध के करती है। क्या वहां भक्ति नहीं है? लेकिन वहां उस भक्ति से मोक्ष प्राप्त नहीं हो रही है। प्रेम का ही तो और एक नाम भक्ति है। भक्ति का क्या मतलब? भक्ति मतलब क्या समझ रहे? होने से भी वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। प्रेम प्रेम जैसे जयधर में बताया, उसका तोड़ने से सूक्ष्म रूप से भेद हो जाता है। भक्ति तो है जिस प्रकार सब रस में दास से हाँ, है। उसी प्रकार वही तो कहना चाह रहे हैं हम, वही कहने जा रहे हैं। होने पर भी है कि नहीं, फिर भी वहां नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां जो है उस प्रेम से भगवत प्राप्ति का कोई वो नहीं है, संबंध नहीं है। साधन तो कह सकते हैं कि माता पिता की सेवा करना भी भगवत प्राप्ति का ही एक अंग है, साधन रूप में तो है ही, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं है। चलिए, अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्न बुद्धरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य का विमौ। फिर अंगीकृतम त्वया, त्वया अंगीकृतम, आपको जो स्वीकार कर लेता है, अंगीकार कर लेता है, तद्वै तदा हरिहि प्रसन्न अभूत। जो आपको स्वीकार कर लेता है तो क्या करते हैं? भगवान हरि श्री कृष्ण तद्वै प्रसन्न अभूत, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्ति को स्वीकार कर लेता है वो वहां उसके ऊपर भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। मुक्तिम दासीम ददौ तुभ्यम, तुभ्यम मुक्तिम दासीम ददौ, और आपके मुक्ति भी जो है दासी हो जाती है। भक्ति की दासी है मुक्ति। और ज्ञान वैराग्य वैराग्यकौ इमो ज्ञान वैराग्यकम, वैराग्य क्या है? ज्ञान वैराग्यकौ और इमो, इमो ज्ञान वैराग्य वैराग्य वैराग्यकौ ये ज्ञान वैराग्य, मतलब उनका पुत्र जो है ज्ञान वैराग्य दो, मतलब तीनों देने में सामर्थ्य है। मुक्तिम, मुक्ति आपके दासी, मुक्ति तुभ्यम मुक्तिम दासीम ददौ इमो ज्ञान वैराग्य हो, है ना। ये ज्ञान वैराग्य भी आपकी दासत्व को स्वीकार करते हैं। है तो पुत्र संबंध बनाया इसलिए, इसलिए ये भी आपके सब क्या हो जाते हैं? ज्ञान वैराग्य से दास हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, मुक्ति ज्ञान वैराग्य ये सब साधन है, और साध्य क्या है? भक्ति है ना। चलिए, पोषणं स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोसि च भूमौ भक्त विपोषाय छाया रूपम त्वया कृतम। स्वेन रूपेण वैकुंठे क्या है? स्वेन मतलब क्या है यादव जी? स्व मतलब कुत्ता,
भगवान नहीं तो ऐसा नहीं अच्छा ऐसा नहीं। चलिए, स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं पोषणं करोषि। स्व, हाँ, स्वयं भगवान खुद तृतीया। स्वेन रूपेण मतलब स्वरूपेण, ऐसा लगा लीजिए, स्वेन रूपेण स्वरूपेण, है ना, अपने स्वरूप से, स्वरूप के द्वारा, वैकुंठ में, है ना, त्वम पोषणम करोषि, आप भक्ति को पोषण करते हैं। भगवान अपने स्वरूप में रह करके भक्ति के क्या है, पोषण करते हैं, है कि नहीं। जी, जो कोई भी अवतार में आते हैं भगवान क्या करते हैं, लोगों को क्या करते हैं, भक्ति के लिए आते हैं, भक्ति देने के लिए आते हैं। हाँ, साधुओं के परित्रण के लिए, मतलब क्या, भक्ति देने के लिए आते हैं, धर्म को संस्थापना करते हैं, है कि नहीं। और भूमौ भक्त विपोषाय, और संसार में, जगत में, भू मतलब जगत में, भक्त विपोषाय, भक्तों को पालन पोषण करने के लिए, छाया रूपम त्वया कृतम, त्वया छाया रूपम कृतम, आपको छाया रूप में रखते हैं। भगवान की छाया ही भक्ति है। जब भगवान आते हैं धराधाम में, जगत में, तो भगवान की छाया रूप कौन है, भक्ति है। क्या कहते हैं बताइए, इतना पढ़ते लिखते भी दिमाग में कभी नहीं आ रहा है। सब रो क्यों रहा है? अरे उनकी बात छोड़िए, अपना देखिए ना। मुक्तिम ज्ञानम विरक्तिम च सह कृत्वा गता भुवि कृतादि द्वापरस्यांतम महानंदेन संस्थिता। क्या है, ज्ञान विरक्तिम मतलब वैराग्यम, मुक्तिम, तीनों को ले लिया है ना। ये मुक्ति, ज्ञान और वैराग, तीनों कर्म किया है। देखिए, च सह, है ना, उनके साथ में, भुवि, है ना, पृथ्वी में, सप्तमी है ना, पृथ्वी में, क्या है, भुवि, संसार में, क्या है, मुक्ति, ज्ञान, विरक्ति, सह सह कृत्वा, क्या किए, उनके साथ में ले करके, सबको एक करके, क्या किए, कृतादि द्वापर श्यांतम, कृतादि मतलब कृत मतलब सत्ययुग, सत्य और त्रेता और द्वापर, मतलब सत्यादि द्वापरांत, मतलब वो बीच में आपने आप आ गया। ये तो कलयुग का चल रहा है ना, इसको तो लिया ही नहीं ना यहाँ। ये जो प्रसंग चल रहा है हाँ, कलयुग में चल रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं कृत सत्ययुग को आदि करके और द्वापर को अंत करके, सत्य त्रेता द्वापर तीनों युग में, है ना, महानंदेन संस्थिता, महा आनंद से स्थित रहते हैं, है कि नहीं। लेकिन कली में ही आपका ये दुर्दशा हुई है। बोले कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीड़िता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुंठं पुनरेव सा। बोले कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता, कलयुग में मुक्ति क्षय को प्राप्त हो गया। क्यों, बोले पाखंडमय पीड़िता क्षयं प्राप्ता, पाखंडमय से पीड़ित होकर के क्षय को प्राप्त हो गया, हो गई। त्वदाज्ञया, आपकी आज्ञा से, शीघ्रम पुनरेव शीघ्रम वैकुंठम सागता,
है ना। त्वदाज्ञया आपकी आज्ञा से सा लगाइए, सा पुनरेव वैकुंठम शीघ्रम गता, है ना। सा त्वदा, सा भक्ति, त्वदाज्ञया आपकी आज्ञा से पुनः वैकुंठम शीघ्रम गता, जल्द मतलब अति शीघ्र चली गई। 10 श्लोक हो गया। जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने